गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। हमारे आज के पाठ का नाम है भारत रत्नम डॉक्टर कलाम है। भारत रत्न डॉक्टर कलाम। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कहता कि कह खलु भारतवासी न जानाति महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम। कहता कि कह कौन, खलु निश्चय ही, भारतवासी भारत का नागरिक, न जानाति नहीं जानता, महतो वैज्ञानिकस्य महान वैज्ञानिक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय का नाम। अर्थात कौन भारतवासी महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय का नाम नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। कहता है कि भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। भारतस्य भारत की, वैज्ञानिक प्रगतौ वैज्ञानिक प्रगति में, प्रगति अर्थात उन्नति में, डॉक्टर कलाम महाभागस्य डॉक्टर कलाम महोदय का महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते, महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर कलाम महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। कहते हैं कि परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशः यावतीं प्रगतिं करोत् तत्र अस्य महापुरुषस्य महत् अवदानं विद्यते। कहते हैं कि परमाणु विज्ञाने, परमाणु विज्ञान में, अस्माकं देशः हमारे देश ने, यावतीं जितनी, यावतीं जितनी, प्रगतिम अकरोत, यहाँ पर ये दो शब्द है, प्रगतिम प्लस अकरोत। जब यहाँ पर संधि विच्छेद होगा तो मैं हलंत हो जाएगा और अ अलग हो जाएगा इसमें, यावतीम प्रगतिम अकरोत। ठीक है। तो यावतीम जितनी, प्रगतिम अकरोत प्रगति की है, तत्र उसमें, अस्य, ये भी यहाँ पर संधि अस्य प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर अस्य प्लस एव, अश्येव, ये फिर दीर्घ संधि से अश्येव बन जाएगा। अश्य एव, इन्हीं का, अश्य क्या था, इन्हीं, एव मीन्स ही, इन्हीं का ही, महापुरुषस्य, महापुरुष का, इन्हीं महापुरुष यानी कि उसमें इन्हीं महापुरुष का महत् अवदानम विद्यते, महत् महान, अवदानम योगदान, विद्यते है। कहता कि परमाणु विज्ञान में हमारे देश ने जितनी प्रगति की है उसमें इन्हीं महापुरुष का महान योगदान है। ठीक है। कहता है कि पोखरण बम विस्फोटेन यदा भारत देश परमाणु शक्तिमतां देशानां कोटौ प्रविष्टः तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वे अभवत्। तो कहता है कि पोखरण बम विस्फोटेन, पोखरण बम विस्फोट के द्वारा, यानी कि जब पोखरण, पोखरण क्या, ये नगर का नाम है जो राजस्थान के जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है, जैसलमेर जिले में। ठीक है। वहाँ पर एक बम विस्फोट का परीक्षण किया गया था, तो उसके बारे में बताता है कि पोखरण बम विस्फोटेन, पोखरण बम विस्फोट के द्वारा, यदा भारत देश है, जब भारत देश ने, परमाणु शक्तिमतां देशानां, परमाणु शक्तिशाली, परमाणु में शक्तिशाली देशों की, कोटौ, कोटि में यानी श्रेणी में, प्रवेश किया था। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत देश ने परमाणु शक्ति में, परमाणु में शक्तिशाली,
परमाणु में शक्तिशाली देशों की श्रेणी में प्रवेश किया था, तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा, तदा तब एतस्य वैज्ञानिकस्य इस वैज्ञानिक की चर्चा न केवलम देशे, न केवल देश में, अपितु बल्कि निखिले विश्व, निखिले क्या होता है पूरे यानी कि संपूर्ण, विश्व संसार में, निखिले विश्व पूरे संसार में अभवत हुई थी। ठीक है, कहता है कि पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत ने परमाणु में शक्तिशाली या परमाणु शक्ति में, परमाणु ऊर्जा में शक्तिशाली देशों की श्रेणी में प्रवेश किया था, तब इस वैज्ञानिक की चर्चा न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में हुई थी, यानी पूरे संसार में हुई थी। ठीक है, आगे कहता है कि अयम वैज्ञानिक श्रेष्ठ है, सद्व्यवहारशील है, विद्वान चिंतक है, देशभक्त है, सर्वेषाम आदर्श कल्प है चासीत। कहता कि अयम यह वैज्ञानिक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वैज्ञानिक, यह श्रेष्ठ वैज्ञानिक सद्व्यवहारशील है, व्यवहार में अच्छा, ठीक है, अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, मतलब अच्छा व्यवहार वाला, विद्वान है, विद्वान चिंतक है, अच्छा चिंतक यानी कि माइंडेड व्यक्ति, अच्छा सोचने वाला, देशभक्त है, देशभक्त, और सर्वेषाम आदर्श कल्प च आसीत, सर्वेषाम सभी का आदर्श कल्प है, आदर्श रूप, च आसीत, चासीत का हो जाएगा च प्लस आसीत, च मीन्स और, आसीत थे। ये श्रेष्ठ वैज्ञानिक अच्छे व्यवहार वाले, सद्व्यवहारशील, अच्छा आचरण करने वाले, विद्वान चिंतक, देशभक्त और सभी के आदर्श रूप थे, यानी सभी के लिए आदर्श थे। ठीक है, आगे कहता है अस्य महापुरुषस्य जन्म तमिलनाडुप्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। अस्य महापुरुषस्य जन्म, इस महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य, तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वरम नाम्नि नगरे, रामेश्वर नामक नगर में, सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्, सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था, यानी कि इनका परिवार बिल्कुल सामान्य था, ज़्यादा धनवान नहीं था। ठीक है, तो कहता कि इस महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामक नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, कहता कि अस्य पिता श्री जैनुल बदीन, माता च श्रीमती आसियम्मा आसीत। अस्य पिता श्री जैनुल बदीन, इनके पिता श्री जैनुल बदीन और माता श्रीमती आसियम्मा आसीत थी। ठीक है, इनके यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, जैनुल बदीन, और माता का नाम आसियम्मा था। ठीक है, तो कहता कि इनके पिता श्री जैनुल बदीन और माता आसियम्मा थी। ठीक है, एतस्य महाभागस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरम नगरे एव अभवत्। एतस्य महाभागस्य, इन महास्य की, महाभागस्य मतलब महास्य या महोदय जिसे कहते हैं हम, महास्य, इन महास्य की प्रारंभिकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम नगरे एव अभवत्, रामेश्वर नगर में ही हुई थी। इन महास्य की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई थी। ठीक है, कहता कि माध्यमिकीषु कक्षासु पठतो अस्य रुचि विज्ञाने विशेषतश्च वैमानिके शास्त्रे अभवत्। माध्यमिकीषु कक्षासु, माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हुए, अस्य इनकी रुचि विज्ञाने, विज्ञान में, विशेषतश्च
और विशेष रूप से वैमानिकी वैमानिक शास्त्र में, वैमानिक शास्त्र में, वैमानिक अर्थात जो विमानों से, हवाई जहाज़ों से संबंधित शास्त्र है, विशेष रूप से वैमानिक शास्त्र में अवगत थी। ठीक है, तो कहता है कि माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हुए इनकी रुचि विज्ञान में और विशेष रूप से वैमानिक शास्त्र में थी। ठीक है, आ कहता है स्वकीयस्य वैज्ञानिक शिक्षकस्य स्वकीयस्य विज्ञान शिक्षकस्य प्रेरणया स्वप्रतिभया परिश्रमेण चासौ विज्ञाने सफलताम अधिगतवान। स्वकीयस्य अपनी, स्वकीयस्य क्या होता है अपनी, विज्ञान शिक्षकस्य अपने विज्ञान शिक्षक की, प्रेरणा से, अपने विज्ञान शिक्षक की, जो इनका विज्ञान का शिक्षक था, जो इन्हें विज्ञान विषय पढ़ाते थे, तो अपने विज्ञान शिक्षक की प्रेरणा से, स्वप्रतिभया अपनी प्रतिभा से, परिश्रमेण च और परिश्रम से, असौ ये असौ है, अलग होके हो जाएगा असौ मतलब ये है, च इसमें से अलग हो जाएगा, च प्लस असौ ये विज्ञाने, असौ मतलब इन्होंने विज्ञान में सफलताम अधिगतवान, यहाँ पर सफलताम अधिगतवान अलग हो जाएगा, सफलता को, अधिगतवान क्या होता है प्राप्त किया, अधिगतवान प्राप्त किया, अर्थात अपने विज्ञान शिक्षक की प्रेरणा से, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से इन्होंने विज्ञान में सफलता को प्राप्त किया। ठीक है, कहता है असौ निरंतरं नूतनः गवेषणाः कृत्वा स्वशिक्षकान् अपि आश्चर्यचकितान् अकरोत्। असौ इन्होंने निरंतर यानी लगातार, नूतनः गवेषणाः नई खोज, गवेषणा क्या होता है खोज, नई खोजें, कृत्वा करके, स्वशिक्षकान् अपि अपने शिक्षकों को भी, आश्चर्यचकितान अकरोत् आश्चर्यचकित किया। इन्होंने निरंतर नई खोजें करके अपने शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 गद्यांश जो कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी 2 गद्यांश जो रहते हैं इनका अध्ययन हम कल करेंगे। यहाँ तक आपने इसकी हिंदी को लिख लेना है और साथ ही याद कर लेना है। इससे पहले आपने जो मैंने आपको कल शब्दार्थ लिखने के लिए दिए थे, जिन बच्चों के वो रहते हैं, तो पहले शब्दार्थ को कंप्लीट करें, उसके बाद हिंदी अनुवाद को आपने लिखना है, वह साथ ही याद करना है। ठीक है, बाकी के पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।